हॉस्पिटल मोहाली में हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हूँ। वहाँ पे 16 साल से काम कर रही हूँ और मेरा एक्सपीरियंस एमडी के बाद का 24 साल का है। Myself, Dr. Sunita Chandra, Senior Consultant and IVF Specialist at Bloom Fortis Hospital, Mohali, working with Dr. Pooja Mehta, and मैं भी 12 साल से काम कर रही हूँ मैडम के साथ में फोर्टिस हॉस्पिटल में। मैं डॉक्टर रुचि चौधरी, गायनिकोलॉजिस्ट एंड ऑब्स्टेट्रिशियन, मेडलाइन हॉस्पिटल करनाल की। Ma'am, what is the topic today? टॉपिक ऐसा है कि आई थिंक आप सब आईवीएफ के बारे में जानते हो। बेसिकली मैं आईवीएफ के बारे में नहीं, जनरली ये बात करना चाहती हूँ। स्टार्ट विद, हम सब जानते हैं आजकल इनफर्टिलिटी मतलब प्रेगनेंसी बहुत इंसिडेंस बढ़ता जा रहा है। मैंने अपनी एमडी पास की थी 2001 में। 2001 में जब मैंने अपनी एमडी पास की तो हमारे बुक्स में और हम जो पढ़ते थे तो उसमें ये बोला था कि भाई चांसेस प्रेगनेंसी नहीं होने के 100 में से 7% लोगों में प्रेगनेंसी नहीं ठहरती। जैसे जैसे अब अगर हम बोलो तो ऑलमोस्ट 15 to 20% लोगों में प्रेगनेंसी नहीं हो रही है। तो इसका क्या कारण है? मेनली मेजरली अगर हम बोले, फर्स्ट ऑफ ऑल हस्बैंड और वाइफ दोनों में प्रॉब्लम हो सकती है। फर्स्ट मेन मैं अपील ये करूंगी लोगों से कि भाई सिर्फ वाइफ को ना भेजे। अगर आप किसी इन्फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट या गायनेकोलॉजिस्ट के पास जा रहे हैं तो हस्बैंड भी साथ जाए, बिकॉज 50% हस्बैंड में प्रॉब्लम हो सकती है, 50% फीमेल में प्रॉब्लम हो सकती है। सेकेंडली उसके बाद मैं कहूँगी कि इन्फर्टिलिटी बढ़ क्यों रहा है, प्रेगनेंसी क्यों नहीं हो रही है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रीजन है हमारा लाइफस्टाइल। जो आप देख रहे हो कि हम आजकल जो लाइफस्टाइल हो गया वो बहुत बदल गया है। हमारा खाना पीना बहुत बदल गया है। मोस्टली हमारा डाइट इज जंक फूड मोस्टली बहुत हो रहा है, अभी भी हम वही खा रहे हैं। उसके अलावा वेट गेन, ओबेसिटी बहुत बढ़ गई है। फिर एज ऑफ मैरिज बहुत ज़्यादा हो गई है। जैसे पहले शायद 27 ईयर्स से पहले कपल्स मतलब लेडीज की मैरिज हो जाती थी, लेकिन आजकल हम 34-35 ईयर्स तक भी देख रहे हैं कि प्रेगनेंसी नहीं ठहर रही है। बिकॉज क्या है, लेडीज में बायोलॉजिकल क्लॉक 35 के बाद प्रॉब्लम एज मतलब शुरू हो जाती है। बायोलॉजिकल क्लॉक टिकिंग शुरू हो जाती है, जिसका मतलब कि धीरे धीरे एग्स कम होना शुरू होते हैं, क्वालिटी ऑफ एग्स कम होना शुरू होती है। मेल्स में वो थोड़ा सा लेट शुरू होती है वो चीज़ें। तो ये एक वो रीजन है। सेकेंडली स्ट्रेस। हम सबको आजकल पता है कि एक बंदे के इनकम से घर नहीं चलता। हस्बैंड वाइफ दोनों ने काम करना है। अगर काम करना है तो वो एक वर्क लाइफ बैलेंस मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे हम काम भी करें और अपनी फैमिली भी कंप्लीट करें। बिकॉज अगर हम काम के चक्कर में सोचते कि चलो हम जब सेटल हो जाएंगे हस्बैंड वाइफ और तब हम बेबी प्लान करेंगे, लेकिन तब तक हम शायद लेट हो चुके होते हैं और फिर प्रेगनेंसी नहीं ठहरती। तो इसीलिए एक मैसेज कि अपने रूटीन में इन्वेस्टिगेशन, एक आदमी को सीमेन एनालिसिस है, बेसिक टेस्ट है जिससे हमें मालूम